हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो समझ आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधे श्वसन की प्रक्रिया को कैसे पूरा करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, और प्लांट्स यानी पौधे, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पौधे में कैसे होती है। अगर हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हम सबको पता है। सबसे पहले ये कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स सबसे पहले क्या होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, यानी ये एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर, हिंदी में कहें तो बहुकोशिकीय। ये बात सब जानते हैं। अगला क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि इसमें जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें। तीसरा क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, पत्तियों में। और ये भी साथ ही साथ जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। ये प्रिपेयर ऑन फूड, यानी ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था जो हम सब अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है कि अर्लियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि पौधे में रिस्पायरेशन सिर्फ पत्तियों से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्लियर क्लास में हमने यह भी जाना था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं। यानी कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। यानी कि CO2 गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये तो था फोटोसिंथेसिस में। रिस्पायरेशन में क्या करते हैं प्लांट्स, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन गैस को इनहेल किए, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यानी इसका अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ये दोनों अपोजिट होता है। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब जैसे हम लोग ह्यूमन में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस से ही क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। यानी हमारे शरीर में जैसे ही हम जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं उसी टाइम क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कह सकते हैं बर्न होता है, और फिर वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो सेम थिंग प्लांट्स में भी है, ये भी रिस्पायरेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी
रिस्पायरेशन के थ्रू ही एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, आगे हैं। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ से होता है। अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे कि पत्तियों के द्वारा ही रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन और भी कुछ ऑर्गन हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। पौधे में रिस्पायरेशन का प्रोसेस किसी ऑर्गन से होता है, इस बात को जानने के लिए हम एक प्लांट का डायग्राम बनाएंगे। तो जल्दी से एक प्लांट्स का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये प्लांट है और ये कहलाता है लीफ। ये प्लांट का स्टीम हो गया, जिसको हिंदी में तना कहते हैं, और ये प्लांट का रूट। तो ये 3 ऑर्गन हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन किन किन ऑर्गन की वजह से होता है, किन किन अंग से होता है, तो आपको क्या आना है, पत्ती से, दूसरा तना और तीसरा रूट से। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स के बारे में कि रूट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रूट्स को लेते हैं। तो कोई भी रूट्स अगर आप होता है तो वो क्या होता है, सोयल के अंदर होता है। ये सोयल के अंदर होता है और हम जानते हैं कि सोयल के अंदर गैसेस मौजूद होते हैं और उसमें भी ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। यानी इस सोयल के अंदर, सोयल के बीच एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में गैसेस प्रेजेंट होती है। तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है। अब ये ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजन यानी विसरण, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट्स में एंटर करता है। ये प्रोसेस है। पहला क्या हुआ, रूट से ही हुआ, किस प्रोसेस की वजह से, तो डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन के माध्यम से क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस प्लांट्स के अंदर गया। ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इसमें कि, और एक बात इसमें इस रूट में रूट्स हेयर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रूट्स हेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम। और ये बने होते हैं एपिडर्मल सेल के, एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं। अब रूट हेयर्स क्या होता है, तो आप देखेंगे कि एक मोटा जड़ होता है और उसमें पतली पतली शाखाएं निकली होती है। ऐसा एक जड़ होता है, एक मोटा सा जड़ होता है और उसमें क्या होती है, पतली पतली शाखाएं निकली होती है, वही कहलाता है रूट हेयर्स। तो समझ आ गया कि रूट से रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो रूट में रूट हेयर्स मौजूद होते हैं और इसी से डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस एंटर करता है प्लांट्स में। तो ये तो था रूट्स के बारे में। अब आते हैं हम स्टीम। अब ये जानना है कि स्टीम में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो स्टीम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऊडी स्टीम, ऊडी जिसमें लकड़ी मौजूद होती है, ऊडी स्टीम। जिस पेड़ से या जिस पौधे से हमें लकड़ी प्राप्त हो वो ऊडी स्टीम कहलाता है। और एक होता है हर्बिसियस, हर्बिसियस। पहला ऊडी स्टीम और दूसरा हर्बिसियस। हर्बिसियस यानी जो ग्रीन होते हैं और इसमें हमें वुड या लकड़ी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के स्टीम हो गए, ऊडी स्टीम और हर्बिसियस। ये हर्बिसियस क्या होता है, ग्रीन स्टीम होता है, ग्रीन
स्टीम। अब ये वुडी स्टीम में क्या होता है, लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, लेंटिसेल। लेंटिसेल्स को हिंदी में कहते हैं वातरंध्र। वातरंध्र, ये लेंटिसेल्स को हिंदी में क्या किया गया, वातरंध्र। अब इस लेंटिसेल्स में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्स इन वुडी स्टीम। ये इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसी छिद्र से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। तो ये था वुडी स्टीम के बारे में। आगे है हर्बिसियस। हर्बिसियस जो होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन स्टीम होता है और इसमें प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा। और अब जानते हैं कि स्टोमेटा में भी क्या होता है, माइन्यूट पोर्स मौजूद होते हैं। माइन्यूट पोर्स मौजूद होते हैं इसमें भी, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसी माइन्यूट पोर्स से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो स्टीम के बारे में हम जाने कि दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वुडी स्टीम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी लेंटिसेल्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। हर्बिसियस में हम जाने कि इसमें ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रीन स्टीम होते हैं। इसमें प्रेजेंट क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स मौजूद होते हैं और इसी से गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, तो ये भी होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। अगला जो है वो है लीफ। लीफ। अब लीफ में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि लीफ में क्या मौजूद होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं आज स्टोमेटा के बारे में। ये इसका सब्सिडरी सेल्स होते हैं बगल में। इस तरह का कुछ रचना होती है। ये पोर्स मौजूद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा पोर कहते हैं। स्टोमेटा पोर, ये वाला सब्सिडरी सेल्स कहलाता है। सब्सिडियरी सेल्स कहलाया। अब ये जो स्टोमेटा का पोर है, इसी से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। इसी स्टोमेटा पोर से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है और CO2 क्या होता है, बाहर आता है। तो ये 3 ऑर्गन है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। ये भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, विसरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये तो हम पढ़े 3 ऑर्गन से कैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस पूरा हुआ, ठीक है। अब एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो जलीय पौधे में भी क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, CO2 गैस को मुक्त करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी ये एक एक्वेटिक प्लांट बना दिए अगर हम, तो आप जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है। अब इस O2 गैस को क्या करता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, वो अंदर लेता है और CO2 को क्या करता है, वो बाहर करता है, ठीक है। बिल्कुल सरल क्रिया होती है, यानी कि सारे
जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, यानी डिफ्यूज़न के थ्रू ही सारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये तो था एक्वेटिक प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब एक बात और, यानी कि अगर हम बात करें एनिमल रिस्पायरेशन और प्लांट्स रिस्पायरेशन में क्या अंतर है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि दोनों के रिस्पायरेशन में क्या अंतर है। तो सबसे पहला तो ये कि पौधे का जो भाग होता है, जैसे कि हम पढ़े अभी जड़, तना, पत्ती, उसमें क्या होता है अलग अलग श्वसन होता है। लेकिन हम लोग ह्यूमन में जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है एक स्पेशल ऑर्गन बना होता है, उसी से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये अंतर है कि पौधे जो होते हैं, अगर हम इसको प्लांट्स एनिमल में बांटें तो इसके पास क्या होता है, ये अलग अलग ऑर्गन से क्या करते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो पहला था रूट से करते हैं, फिर लीफ होता है और फिर स्टीम होता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है जिसकी वजह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस पूरा होता है। दूसरा क्या होता है, प्लांट्स में जो होता है वो उसमें गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, यानी वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही क्या करता है वो अपना रिस्पायरेशन को पूरा कर लेता है। यानी इसमें जो होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तीसरा क्या अंतर है, तीसरा अंतर यह है कि जो प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, बहुत ही धीमा गति से ये रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं। लेकिन एनिमल जो होता है वो उसमें क्या होता है फास्ट होता है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स रिस्पायरेशन और एनिमल रिस्पायरेशन में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, किस प्रोसेस से होता है, ये सारा बातें समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।